जय श्री कृष्णा। मैं हूं जतिन। वेलकम टू भागवत गीता सीरीज। और आज हमारे सीरीज का डे 5 है। आज हमने पढ़ा है कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। अब जानेंगे हम काल क्या है। मान लो जैसे कि जब फसल बोई जाती है उससे पहले अगर वर्षा होती है, फसल बोने से पहले या फसल के बोने के बाद, तो वह लाभकारी होती है फसल के लिए। उससे अच्छी फसल होती है, वह हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार अगर वही वर्षा, यानी वर्षा तो वही है, बस टाइम चेंज हुआ है। फसल पकने के बाद यदि वो वर्षा होती है तो वो सारी फसल को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार मान लेते हैं कि मैं एक व्यापारी हूं, मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले व्यापार में हानि होने से मेरा सब धन जाता रहा, मैं दुखों का भोगता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल पर सुख भोगते हैं और उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन्हीं पांचों तत्वों से, जैसे कि ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शासक हैं। प्रकृति का अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकता है परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता तथा या वैष्णव के द्वारा अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अधिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जा सकता। इस वास्तविकता को अस्थायी माना जा सकता है। यह उस बादल के तरह है जो आकाश में घूमता रहता है, वर्षा ऋतु के आगमन के समान है। उसी प्रकार हम सभी एक निश्चित काल के लिए आए हैं। वह अपना कर्म करके हम अपने एक निश्चित काल पर ही, समय निश्चित है, जाना सबको है, हम एक निश्चित समय पर चले जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बने रहिए मेरे साथ, ऐसी आगे नई नई चीजें रोज मैं आपको बताता रहूंगा।